आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्लास 7th के लिए जो चैप्टर 20 है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम लोगों को रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक रूम दिया हुआ है, इसके आधार पे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर, और इन तीनों के एरिया के बारे में हमको पढ़ना है। एरिया, पेरीमीटर, रूम का पेरीमीटर नहीं पढ़ना है और इसका पेरीमीटर पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डायगोनल। क्या पढ़ना है? डायगोनल। ये तीन चीजें, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया ऑफ वॉल, फोर वॉल्स ऑफ रूम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फार्मूला थोड़ा सा। केवल यहाँ पे हम फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं। वैसे एक फार्मूला के लिए स्पेशल हम वीडियो बना देंगे जिसमें 2 डायमेंशनल जितने फिगर हैं, जितने रेक्टिलिनियर फिगर हैं, उनके बारे में हम लोग केवल फार्मूला ही पढ़ लेंगे। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रेक्टिलिनियर फिगर किसे कहते हैं। तो यदि ऐसा कोई फिगर है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनेगा उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारे रेक्टिलिनियर फिगर हैं। स्क्वायर हो गया, ये सारे क्या हैं? रेक्टिलिनियर फिगर हैं। अब इसमें रेक्टिलिनियर फिगर में हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रेक्टिलिनियर फिगर आपका ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है सिंपल फिगर के बारे में और क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में पढ़ना है। तो रेक्टिलिनियर फिगर ऐसा हो, अब इसमें सिंपल फिगर कौन सा होगा? जैसे ये सिंपल फिगर नहीं है, यह इसकी जो एक साइड है, ये दोनों साइडें एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी साइड कट नहीं कर रही है और ये क्लोज्ड भी है। तो इसके बारे में, इस टाइप के फिगर के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ये सिंपल फिगर है क्योंकि ये फिगर जो ड्रा हुआ है इसमें कितने लाइन सेगमेंट से एक मिल करके बना हुआ है। तो जो फिगर लाइन सेगमेंट से मिल करके बनेंगे उनको हम रेक्टिलिनियर फिगर कहेंगे। और वो रेक्टिलिनियर फिगर जब उनकी साइड एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, जैसे हमने बना दिया एक क्लोज्ड फिगर हम बना दिए, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इनकी जो साइड है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये सिंपल फिगर नहीं है, ये सिंपल फिगर नहीं है, सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो हमको पढ़ना क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में। जैसे हम स्क्वायर अगर जो पढ़ेंगे तो स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर होगा, चूंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसलिए यह रेक्टिलिनियर फिगर होगा। और इसकी लाइन, इसकी साइड एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही है, एक दूसरे को केवल यहाँ पे टच कर रही है एक पॉइंट पे। तो ये फिगर हो गया सिंपल फिगर, और चूंकि क्लोज्ड है तो सिंपल क्लोज्ड फिगर इसको हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए अगर जो ये रेक्टेंगल है, हमने बना दिया है, एक रेक्टेंगल बना दिया है, एक रूम बना दिया है और एक स्क्वायर बना दिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला भी लिख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी। L क्या है? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का क्या है? लेंथ है। और ये B हम किससे डिनोट करते हैं? ब्रेथ से। ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया। तो लेंथ है और ब्रेथ को B से, यानी कि ये लंबाई है और वो चौड़ाई है। तो हमने निकाल दिया, इसकी एरिया क्या हो गई? L इंटू बी। अब पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं, पेरीमीटर इसका हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा हम लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल इसका हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया रेक्टेंगल का, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, चूंकि लेंथ इंटू ब्रीथ, ये लेंथ है इंटू ब्रीथ है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। पेरीमीटर अगर जो हम निकालेंगे तो ये बी होगा, ये एल होगा, ये बी होगा, सबको जोड़ेंगे तो आपका एल प्लस बी 2 बार आ जाएगा, एल एल 2 एल, पी बी 2 बी, 2 कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी हो गया। डायगोनल की अगर जो हम बात करेंगे तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, अगर जो ये लेंथ है ये ब्रीथ है तो क्या होता है, इसका स्क्वायर, दो छोटी साइडों का स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनस निकलता है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम। यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को 2D के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसकी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा इसका 2h इंटू एल प्लस बी। इसका जो फार्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। चूंकि एरिया क्या है, तो मान लीजिए कि एरिया वाल का जो एरिया है, तो वाल में क्या होगा, वाल जो भी वाल आप देखेंगे या तो वो स्क्वायर के शेप का होगा या तो रेक्टेंगल के शेप का होगा। तो अगर हम 4 इसके वाल की बात करें तो ये एक सामने वाला है, ये एक पीछे वाला है, इन दोनों की एरिया क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए ये यल है और इसमें चूंकि अगर हम इसको रेक्टेंगल के रूप में देखें तो एल इंटू बी, जबकि बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, एच है, तो अगर हम उसकी एरिया निकालें तो एल इंटू एच होगा, जो सामने लंबी वाली जो दीवार है, जो थोड़ी दो, अगर जो 4 दीवारें हैं, 4 में 2 दीवारें एक साइज की होंगी, 2 एक साइज की होंगी, तो लंबी दीवार की अगर हम बात करें तो दीवार की जो लंबाई होगी वो तो उसकी लेंथ होगी, और जो वो रेक्टेंगुलर वाल है जो उसकी हम ब्रेथ लेंगे वो वास्तव में क्या होगी, हाइट होगी। तो L इंटू क्या होगा, H होगा, तो हम क्या निकालेंगे, L इंटू एच। चूंकि 2 वाल होंगे तो हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों वाल का निकल जाएगा। इसी तरह से अगर जो मैं ये सामने जो आपके वाल दिख रहा है, मान लीजिए सामने अगर जो वाल है तो इसमें क्या होगा, ब्रीथ में हाइट का मल्टीप्लाई होगा, तो B इंटू एच होगा, और चूंकि 2 हैं तो 2BH होगा, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो चारों वालों का निकल गया, 2 सामने के फ्रंट का वाल, फ्रंट और बैक वाल दोनों की एरिया सेम होगी तो 2BH हो गया। लेफ्ट और राइट अगर जो वाल हैं 2LH, तो इनकी भी एरिया सेम होगी, तो एक ही बार जोड़ देंगे, एक का निकालेंगे जोड़ देंगे, तो ये 2 वाल इधर 2 वाल इधर, 4 वाल आपका निकल गया। अब देखिए 2H दोनों जगह कॉमन है, तो हम 2H अगर जो कॉमन ले लें तो L प्लस बी हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ ए रूम ये निकल गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रूम है, ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये आपका एल है, ये बी है, ये आपका डायगोनल है, इसको यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बराबर। अब देखिए तो हमने निकाल दिया एरिया ऑफ 4 वाल्स। अब देखिए इसमें जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों अलग अलग होती है, तो एल को एल से डिनोट, लंबाई लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, ब्रेथ को बी से डिनोट करेंगे। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका जो इसकी जो लेंथ होगी साइड का वो सब इक्वल होगी, तो अब हम इसको क्या मान लेते हैं, स्क्वायर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड है, उसको हम ए यूनिट मान ले, इसकी जो लेंथ है वो ए यूनिट है, तो इसका एरिया हो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका हो गया एक, हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, निकालेंगे, हाँ एरिया ऑफ हम स्क्वायर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर जो अब हम देखें ये स्क्वायर है, मान लीजिए कि यह एल है और यह बी है, तो एल इंटू बी हम करेंगे, लेकिन जितना एल होता है उतना ही बी होता है, यानी कि बी के जगह पे हम एल लिख देंगे तो एल इंटू एल हो जाएगा,
यल इंटू यल हो जाएगा। अब हम लेंथ को ही, इसके लेंथ ऑफ साइड को ही क्या मान लेते हैं, ए से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि जो स्क्वायर है इसकी जो साइड की लेंथ है वह ए यूनिट है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, और ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। या इसको हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने अनुसार हम लिख सकते हैं। तो इसकी जो एरिया हो जाएगी ए हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए डायगोनल ऑफ इसका पेरीमीटर अगर हम बात करें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्क्वायर है आपका, और स्क्वायर में ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो चारों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 4a, तो ये हो जाएगा आपका 4a। अब अगर जो इसके डायगोनल की बात करें, डायगोनल की अगर जो हम बात करें तो इसका डायगोनल होता है a√2 होता है। इसका जो डायगोनल हम निकालेंगे वो क्या होगा, a√2 होगा। इसको भी देख लेते हैं कि ये a√2 कैसे होगा। तो जरा देखिए, अगर जो रेक्टेंगल की बात करें तो स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही मान लेंगे जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। तो आपका यह हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर प्लस बी, तो यल भी ए है, यल भी ए है, तो ए स्क्वायर होगा। बी को भी हमने ए माना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए हो जाएगा, अंदर में 2 बचा रहेगा, तो हम लिख देंगे a√2 यूनिट, a√2 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डायगोनल हो गया। अब यहां से कुछ जैसे ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा साइड√2, साइड√2। ए को हमने क्या माना है, साइड ही तो माना है, तो साइड स्क्वायर हो गया, 4 इंटू साइड हो गया, a√2 यानी कि साइड√2 हो गया। अब अगर जो हमें बात करना है कि मान लीजिए इसका दिया हुआ हो एरिया और हमें साइड निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। वो फार्मूला मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, या उसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। मान लीजिए अब यहां से फार्मूला हम बहुत बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एरिया अगर दिया हुआ है, मान लीजिए एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का ए स्क्वायर, अगर जो हमको साइड निकालना हो तो यहां से ये किया है, ये साइड का ही तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यानी कि यहां से अगर जो हम स्क्वायर की साइड निकालें, जब एरिया दिया हुआ हो तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। समझ गए, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, बस इसको जान लीजिए कि नहीं तो बहुत ज्यादा फार्मूला बता देंगे तो फिर दिमाग में दिक्कत होगी। जब जिस दिन फार्मूला बताएंगे उस दिन हम सारा बता देंगे। तो आपका ये हो गया। अगर जो मान लीजिए कि पेरीमीटर दिया हुआ है, अब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, जैसे इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, इसका साइड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है साइड स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। हमने एरिया को इधर लिखा, जैसे एरिया ए स्क्वायर इधर लिखा हूं तो उसको हमने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया। अगर जो ये लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम इसको इधर अगर जो थोड़ा सा लिख दें ए स्क्वायर। ए क्या है भाई, साइड है, ए क्या है, साइड है। अगर जो हमको ए निकालना हो, अब इसको इक्वेशन एक मान करके सॉल्व करिए, तो यहां से अगर जो ए निकालना होगा तो इसका हमने ए लिखा, इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि साइड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर जो मान लीजिए कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर P इक्वल टू होता है 4 इंटू ए होता है, तो यहां से अगर जो हम साइड निकालेंगे तो पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। यानी कि अगर जो हमें स्क्वायर की एरिया दी गई है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो साइड आ जाएगा। यानी और दूसरा, यदि हमको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है
तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो साइड निकल जाएगा। साइड में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा स्क्वायर के साइड में, और स्क्वायर के साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा, और एरिया का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइड निकल जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें एरिया पेरीमीटर ही इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल है ये, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू क्या दिया हुआ है 24.5 मीटर, और इसका ब्रेथ दिया हुआ है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18 मीटर, 18 मीटर दिया हुआ है। और इसका पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, ये क्या हो जाएगा 24.5 मीटर इंटू 18 मीटर। अब देखिए 25 इंटू 25.4 मीटर में 18 मीटर से हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दोनों का उतना लिख देंगे, और मीटर स्क्वायर, चूंकि मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आप इसका भी वही काम करेंगे, लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया इसका आप निकालेंगे या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 का 24.5 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 18 का, जिसका जितना आ जाएगा उतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ व्हिच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। अब जरा देखिएगा, दिया है रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है वन साइड विच इज 40 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। तो हम लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 48, हमने मान लिया कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वही 48 है, और डायगोनल इसका दिया है, एंड डायगोनल आपका दिया हुआ है D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डायगोनल D इक्वल टू दिया हुआ है 50 मीटर। अब देखिएगा जरा, हम मान लेते हैं कि इसका ब्रेथ क्या होगा, अगर जो इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहां से लिख दें, यदि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 48 मीटर एंड डायगोनल D इक्वल टू 50 मीटर, देन लेट द ब्रेथ बी x मीटर। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो डायगोनल होता क्या है, डायगोनल वी नो दैट, हम जानते हैं अच्छे से, अगर जो इसको सॉल्व करना है तो लिख देंगे वी नो दैट D ऑफ रेक्टेंगल यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता है। तो डायगोनल इसका दिया कितना है 50 मीटर दिया हुआ है, तो डायगोनल को हम लिख देंगे यहाँ पे 50 मीटर हो गया आपका। L इसका कितना दिया हुआ है 48 मीटर दिया हुआ है, अंडर रूट में हम अगर जो रखें उस फार्मूले पे, डायगोनल क्या होता है D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको तीन चीजें हैं, एक डायगोनल है, एक लेंथ और ब्रेथ, इसमें कोई दो दिया रहेगा, एक निकालना होगा, तो कोई दो दे दे, डायगोनल दे दे, ब्रेथ दे दे, लेंथ निकाल लेंगे, डायगोनल दे दे, लेंथ दे दे, ब्रेथ निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ दे दे, डायगोनल निकाल लेंगे। हम इसी एक ही फार्मूले में रखेंगे, आ जाएगा। तो नहीं तो इसको अलग से फार्मूला लिखते कि L इक्वल टू कितना होता है, B इक्वल टू, फिर वो दिक्कत होगी। आप यहाँ पे बस रख दीजिए, ये कितनी है x है इसका, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे x रख देंगे। अब जरा देखिएगा L इंटू बी, ये L स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम क्या करें कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, चूंकि इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, तो हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, अब जब हम दोनों तरफ का, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर होगा और इधर रूट हट जाएगा। जब हम किसी रूट का स्क्वायर कर लेते हैं, मान लीजिए इसके कुछ कोई भी है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। कैसे हट जाता है, तो रूट 48 और इंटू रूट 48, यानी कि 48 सेम रूट का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर में क्या हो जाएगा 48 इंटू 48। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो जो चीजें दो बार होती हैं वो एक बार बाहर आ जाती है, तो इसका मतलब सीधे क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो आपका 50 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर को इधर रहने दे, 48 को इधर भेजें तो 50 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 48 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मान लीजिए राइट में रहते हैं, इसको लेफ्ट भेजेंगे तो ये माइनस होगा, तो यानी 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हम लिख दिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप इसका स्क्वायर मत निकालिए, स्क्वायर मत करिए, स्क्वायर करेंगे तो गलत होगा, लंबा होगा, गलत नहीं लंबा होगा। तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम अगर ये फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कहीं पे दो चीजों के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है, अगर जो ए स्क्वायर है पहले चीज का स्क्वायर है और माइनस दूसरे चीज का कोई स्क्वायर है, तो एक बार क्या हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा पहला माइनस दूसरा। यानी कि जो पहले स्क्वायर है वो ए है पहले, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक बार हम 50 प्लस 40 करेंगे, 48 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे 50 माइनस 48 करेंगे, 50 माइनस 48, तो ये क्या हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 98 और 2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हम निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हम इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको कर दीजिए 49 इंटू 2, क्या हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2, और यह 2 अलग से लिख देंगे 2। अब देखिए यह 7 का स्क्वायर है, इंटू यह क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, इधर एक्स का स्क्वायर हो गया। अगर जो हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 का, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। और शायद क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, इट्स डायगोनल इज 50। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ से एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एरिया ऑफ प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एल इंटू बी। एल आपका आ गया, हमने माना था कि ये 48 मीटर है, इंटू ब्रीथ इसका क्या आ गया 14 मीटर आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 14 8 जा 112, 2 हो जाएगा कैरी, 11 आ जाएगा, 2 लिखेंगे 11, और 14 4 जा 56, और 11 56 11 कितना हो जाएगा 67 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, इसकी एरिया। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एल इंटू बी इक्वल टू हो गया 48 इंटू 14 मीटर, आ जाएगा आपका 672 मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लेंगे, ये आपका नहीं है, इसको केवल समझाने के लिए लगाए हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। ए बॉय रन्स around the field at the rate of 6 kilometer per hour. How long will he take to go 5 times around it? इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोकिए और लगाइए एक बार, आप खुद नहीं आ रहा है फिर हम बता रहे हैं, एक बार ट्राई करिए इसको लगाने का प्रयास करिए। इसमें देखेंगे क्या दिया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज इतना। अब देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी एरिया ऑलरेडी दे दिया गया है। एरिया कितना है भाई, तो 3584 मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, ब्रेथ। आप समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। लड़का कहाँ दौड़ रहा है, इसके बाउंड्री पे दौड़ रहा है। कहाँ पे दौड़ रहा है, एक बॉय है वो रन अराउंड यानी कि इसके चारों तरफ दौड़ रहा है। तो चारों तरफ दौड़ रहा है इसका मतलब इसके बाउंड्री पे दौड़ रहा है। और बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि पेरीमीटर हमको चाहिए, और पेरीमीटर चाहिए तो हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया में डिवाइड करेंगे इसके लेंथ से। जैसे हमने लिखा अगर जो कि L इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। एल निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया अपन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या अगर जो बी निकालना हो ब्रेथ इक्वल टू, तो एरिया में किससे डिवाइड कर देंगे, एल से डिवाइड कर देंगे। तो ये सारा फार्मूला हम नहीं लिखवाएंगे, बस ये समझ लीजिए, नहीं तो अलग अलग अगर जो हम फार्मूला लिखवाएंगे तो बहुत ज्यादा फार्मूला हो जाएगा और एक भी आपको याद नहीं होगा। बस ये समझ लीजिए एल इंटू बी क्या होता है, एरिया। अब यहाँ से यल निकालना हो तो एरिया में क्या करेंगे, बी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लेंथ निकालना हो तो एरिया में ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, ब्रेथ निकालना हो तो एरिया में एल से डिवाइड कर देंगे। और हमको चाहिए, और फिर ये कह रहा है कि कितने 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 टाइम्स, यानी कि एरिया उस वो जो बाउंड्री पे 5 बार दौड़ रहा है, यानी कि पेरीमीटर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेंथ, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3584 मीटर स्क्वायर। और इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 64 मीटर। तो इसका ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ, तो ये आप निकालेंगे तो 3584 अपान में क्या हो जाएगा 64। तो इसको हम काट दें, 4 से काट देंगे तो 64 16 टाइम में जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 जा 32, 3 38 और 8 4 9 जा 36, 2 बचा 24 और 6 4 जा 24 आ गया। 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, 16 5 जा 80 और 16 5 जा 80 96, 4 6 जा यहाँ 6 होगा और 16 6 जा 96, ये 56 आ जाएगा। यानी कि ब्रेथ कितना हो गया 56 मीटर। तो पेरीमीटर हम अगर जो निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल इसका कितना है 64 है और प्लस 56, तो 64 प्लस 56 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 6 10 हो जाएगा, 6 5 11 122 इंटू 120 इक्वल टू 240 मीटर, 240 मीटर इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, उसने क्या किया है 5 चक्कर मारा है। तो टोटल हम लिख देंगे, अगर जो हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इक्वल टू 4p
4p होगा, यानी कि 4 टाइम पेरीमीटर पे उसने कितनी बार दौड़ा, 4 बार दौड़ा। तो हम पेरीमीटर में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 240, कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 96, यानी कि 960 5 टाइम, सॉरी 5 टाइम है, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 5 जा 120, यानी कि इतना मीटर उसने कवर किया। स्पीड उसका क्या है, तो स्पीड है 6 किलोमीटर। स्पीड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाई इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए इसका जो ये आया है वो मीटर में आया है, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम किलोमीटर में चेंज कर दे रहे हैं, या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो 6/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, या इसको हम कर दें किलोमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहीं से हम निकालेंगे हमारा आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी इक्वल टू, अगर जो डिस्टेंस स्पीड टाइम के फार्मूले से हम लगाते हैं तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक, कितना समय वो लेगा, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय उसको चाहिए 5 राउंड मारने के लिए। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ वाई दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दे दिया है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टाइम इक्वल टू हो जाएगा डी अपान एस, डिस्टेंस अपान स्पीड, और यहां से हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 1.2/6, यानी कि पॉइंट आंसर हम इसका क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 0.2 आवर, 0.2 आवर में 0.2 आवर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो मिनट में निकल जाएगा 0.2 इंटू क्या हो जाएगा, यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आवर इक्वल टू 1.2 अपान 6 इंटू 60 मिनट, ये किस में आ जाएगा, मिनट में 6 10 जा, और ये हो जाएगा 12 मिनट। 1.2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, आ गया आपका 12 मिनट उसको चाहिए 5 चक्कर मारने के लिए। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओहो थर्ड इसमें है अभी, थर्ड क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन को मैंने नहीं देखा, आप इस थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे क्या दिया है, द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3, इफ इट्स एरिया इज इतना मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 पर मीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पार्क है जिसका लेंथ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, हाँ इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर जो बात किया जाए तो ये नोट तो हो गया होगा, नहीं नोट करेंगे तभी नोट कर लेंगे, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो L इंटू बी, L रेशियो बी दिया हुआ है, L रेशियो बी दिया हुआ है, L रेशियो बी इक्वल टू 4:3, और इसका इट्स एरिया क्या दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। तो लेट यहां से मान लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर, और वृत्त को यहाँ x नहीं मानेंगे L हो जाएगा, देन L इक्वल टू हम मान लेते हैं 4x और B इक्वल टू मान लेते हैं 3x। जब रेशियो में दिया होता है तो हम रेशियो किसी कॉमन फैक्टर को यहाँ पे
एलिमिनेट किया गया होता है उसी कॉमन फैक्टर को हम x मान लेते हैं। तो इसका लेंथ हो जाएगा 4x, ब्रेथ हो जाएगा 3x, पेरीमीटर दिया हुआ है 1728 मीटर, सॉरी एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी। L इंटू बी कितना होता है, तो 4x इंटू 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1728 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, x स्क्वायर इक्वल टू 1728। यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे 1728 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 144, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ से x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 मतलब 12 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर। तो आपका यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो लेंथ इसका हो जाएगा L इक्वल टू, तब लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 4x हमने माना है तो 4 इंटू 12 हो जाएगा यानी कि 48 मीटर, और ब्रेथ इसका हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 12 यानी कि ये 4x है, 4x तो 4 इंटू 12 3 इंटू 12 हो जाएगा 36 मीटर। और पूछ रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है उसका बाउंड्री करना, बाउंड्री करना मतलब उस पे उसके बाहर तार लगाना या बाड़ कोई लगाना सुरक्षा के लिए। किसी भी फील्ड के बाहर में जो हम कोई भी अगर जो घेरा लगाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए तो उसका पेरीमीटर पे लगाते हैं, और कह रहा है कि 1 मीटर का लगेगा खर्च 30 रुपया, तो टोटल खर्च कितना लगेगा, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 रुपीज पर मीटर। तो टोटल कास्ट कितना आएगा, तो कास्ट आपका आ जाएगा कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू हो जाएगा, या पहले पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये निकल जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी 48 और प्लस 36 को ऐड कर लेंगे, 8 6 14 और 4 3 8, 84 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 8 जा 16 मीटर स्क्वायर। कास्ट इक्वल टू 168 इंटू 3 रुपीज 30 रुपीज 30 पर मीटर, तो 168 मीटर ये मीटर होगा। 168 इसका क्या रहा है पेरीमीटर, और 1 मीटर का कास्ट कितना है 30 रुपीज, तो टोटल 148 मीटर का फेंसिंग करने के लिए कितना लगेगा, तो हम इसमें 30 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको रुपए में मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 और 2 20, 2 कैरी हुआ, 3 1 जा 3 और 2 5, यानी कि एक जीरो लास्ट का बढ़ा देंगे, इतना रुपया लगेगा खर्च उसका। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th 5th में कह रहा है कि वरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग, कितना दिया है 40 मीटर लॉन्ग दिया है, एंड 15 मीटर ब्रॉड, इट इज टू पेव्ड विथ स्टोन ईच मेजरिंग 6 बाई 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे खुद लगाने के लिए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए इसको लगाने का। एक चीज इसमें आपको क्या करना है, चूंकि ये डेसीमीटर में दिया हुआ है तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर, इसको पहले चेंज कर लेंगे उसके बाद करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो बरामदा है वो कुछ ऐसे है, अब देखिएगा ऐसे ये 40 मीटर है और ये कितना है 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, और इसमें छोटे छोटे टाइल्स लगाने हैं, क्या पेव्ड विथ स्टोन, इस पे क्या करना आपको स्टोन लगाना है। तो अब जरा देखिए स्टोन हमको लगाना है और उसका जो मेजर दिया इज मेजरिंग 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 6 है, 6 डेसीमीटर है और ये 5 डेसीमीटर है। तो हम इसमें टुकड़े जो लगाएंगे तो क्या होगा,
ये जितना टुकड़ा लगाएंगे वो अपने एरिया के बराबर ही तो जगह कवर करेगा। मान लीजिए कोई एरिया है 100 मीटर स्क्वायर का और एक स्टोन है जो 10 मीटर स्क्वायर का है। एक इसकी एरिया कितनी है 10 मीटर स्क्वायर है, तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चाहिए 10 ठो लगा देंगे तो हो जाएगा। यानी कि टोटल एरिया में हम एक स्टोन के एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टोन हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टोन हमारे पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टोन अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दें, नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टोन, तो यहां पे अगर हम निकाल दें कि एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ, यहां से एल दिया है लेंथ ऑफ बरामदा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 मीटर, इसका ब्रीथ हो जाएगा आपका कितना दिया है 15 मीटर। तो एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बरामदा इक्वल टू एल इंटू बी, और ये हो जाएगा 40 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। इसको यहीं रहने देंगे, ठीक है, इसको रहने देंगे। या थोड़ा सा एक काम और हमको करना है, इसको हम पहले चेंज कर लें, किसमें डेसीमीटर में ही चेंज कर लें। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर, यानी कि हो जाएगा 40 इंटू 10 इक्वल टू 400 डीएम, और ये हो जाएगा 150 डीएम। तो यहां से इसकी एरिया अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 400 इंटू 150 डीएम स्क्वायर। जरा देखिएगा, हमने बरामदा का एरिया निकाला, लेंथ ऑफ बरामदा कितना है 40 मीटर, मीटर है, हमने डेसीमीटर में चेंज किया तो 400 आ गया, ये 15 है तो 150 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बरामदा निकालेंगे L इंटू बी, यानी 400 इंटू 150, इसको निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे। एरिया ऑफ वन स्टोन, एरिया ऑफ अगर हम निकालें एरिया ऑफ वन स्टोन इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी, इसमें इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ और ब्रीथ, यानी कि इसका लेंथ है 6 डेसीमीटर और इसका ब्रीथ जो है कि वो 5 डेसीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 डीएम स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है कितने स्टोन लगेंगे, तो इस बरामदे के एरिया में इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टोन आ जाएगा। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, रिक्वायर्ड स्टोन्स इक्वल टू एरिया ऑफ बरामदा अपॉन एरिया ऑफ वन स्टोन, एरिया ऑफ वन स्टोन इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 इंटू 150 अपान में कितना हो जाएगा, ये डीएम स्क्वायर है और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 डीएम स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे 6 5 जा 30, इसको अगर जो हम लिख दें या ऐसे ही काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए तो 30 टाइम में कटेगा और 6 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा 30, तो हो जाएगा 400 इंटू 5 इक्वल टू 5 4 जा 20, यानी कि 2000 पीस लगेगा, 2000 पीस मार्बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है और वीडियो आपका 44 मिनट का हो गया है, इसको अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।